चपले में आज छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के नए भवन का लोकार्पण किया गया। नेशनल हाईवे स्थित चपले बाजार चौक में बने इस आधुनिक और वातानुकूलित भवन का शुभारंभ बैंक के चेयरमैन विनोद कुमार अरोड़ा ने रिबन काटकर और मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया। चेयरमैन अरोड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और चपले शाखा 1984 से ग्रामीणों की सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि बदलते समय और ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शाखा को इस नए भवन में स्थानांतरित किया गया है, जहां ग्राहकों के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बैंकिंग वातावरण उपलब्ध कराया गया है। चेयरमैन ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बैंक किसानों को केसीसी लोन, महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को लोन, पशुधन लोन, वाहन लोन सहित कई योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों को साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की अपील की। कहा कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को मोबाइल नंबर, ओटीपी या बैंक से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें। लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण कुमार केकी, वरिष्ठ प्रबंधक अनुराग सक्सेना, शाखा प्रबंधक गुड्डू कुमार, कार्यालय शाखा प्रबंधक सुदेश रंजन सहित बैंक स्टाफ, सरपंच सुलोचना कंवर, जनपद सदस्य सुनाई बाई, सरपंच पंचगढ़, महिला समूह व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार चपले शाखा प्रबंधक गुड्डू कुमार द्वारा व्यक्त किया गया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए। ये हमारे बैंक के स्टाफ के लिए एक सौभाग्य का रहता है जब हमारे ग्राहक हमारी रिक्वेस्ट पर बिना किसी काम से बैंक में आते हैं। आप अक्सर बैंक में काम से आते होंगे। आज हमारे लोगों ने बोला होगा कि मेरा नाम लेके कि आ रहे हैं, आप आइए। आज आपका कोई काम नहीं है जरूर, लेकिन फिर भी आप आए, अपना जो भी काम आप करते हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के। तो ये हमारे लिए एक बड़ी हर्ष की बात है कि आजकल बिना किसी काम के कोई चीज़ के पास नहीं जाता, लेकिन फिर आपने समय निकाला, हमारे पास आए, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने देखा होगा कि पहले वाली जो हमारी ब्रांच थी, मैंने तो नहीं देखी, और जो ये ब्रांच है उसमें कितना फर्क है। स्टाफ के बैठने के लिए भी अच्छी सुविधा है, और आप सभी हमारे जो माननीय ग्राहकगण हैं, अगर उनको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ सकता है तो वो भी आराम से बैठ सके, ताकि थोड़ी कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। इसी दिशा में हमारा अब ये प्रयास रह रहा है कि हम आने वाले समय में और ज्यादा सुविधाएं अपने ग्राहकों को दें। अभी रिजर्व बैंक ये कहता है कि हर जो केवाईसी आपने नाम सुना होगा, उनका 3 कैटेगरी में, 3 हिस्सों में रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार भाग किया हुआ है। एक है कि बहुत ज्यादा रिस्क वाले खाते, जिनको 2 साल बाद केवाईसी अपडेट करना होता है, मतलब नया करना होता है। एक होता है मध्यम रिस्क वाले, जिनका 8 साल के बाद, 8 साल, और एक न्यूनतम रिस्क वाले, उनका 10 साल। आपके ज्यादातर लोगों के खाते न्यूनतम रिस्क में होंगे। तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपना भी उसमें अपडेट कराइए, अपना आधार कार्ड की कॉपी दोबारा देखिए, अगर पहले दी हुई है, एक छोटा सा फॉर्म भरना है। और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, उनको भी आप बोलिए कि अपना बैंक में आके आधार कार्ड लेके केवाईसी अपडेट करा लें, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्च 26 तक खाते फ्रीज नहीं करते जिन्होंने ये अकाउंट अपडेट नहीं कराया। अब मार्च 26 के बाद पता नहीं जो भी निर्देश आएगा, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप खुद भी और आपके बाकी जो सभी जान पहचान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के जो बाकी सदस्य हैं, बाकी स्वयं सहायता समूह हैं, उनको आप बोलिए कि बैंक में आके अपना केवाईसी अपडेट करा जाए। दूसरी चीज, आपने अक्सर सुना होगा कि फोन आया किसी का, पासवर्ड बता दो, ओटीपी बता दो। ये बिल्कुल किसी को नहीं पता, किसी भी चीज का कोई भी पासवर्ड, कोई भी ओटीपी बैंक आपसे कभी नहीं पूछेगा।
अगर आप बताते हैं तो आप अपने खाते को रिस्क में डालते हैं, वो बिल्कुल नहीं। और बाई चांस गलती हो भी जाए तो एक नंबर है गवर्नमेंट का 1930 1930, उस पर आपको बताना होगा जैसे जैसे वो पूछेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि मैंने तो कोई ओटीपी नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसके खाते से कुछ पैसे निकलते हैं। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक हमारे किसी ग्राहक के खाते से कुछ पैसे निकल गए ऐसे डिजिटल फ्रॉड में। वो कहते हैं मैंने तो ओटीपी बताया नहीं। हुआ क्या था कि उन्होंने अपना फोन, जैसे ये छोटी बच्ची बैठी है आपके पास, 5 साल की बच्ची को दे रखा था, वो उसमें वीडियो गेम खेलती है। अक्सर हम दे देते हैं, उस पर कोई लिंक आया और वीडियो गेम उसकी रुक गई। उसने वीडियो गेम खेलने के लिए लिंक दबा दिया। अब उस बच्ची को तो पता नहीं, उस लिंक दबाने से उसका फोन हैक हो गया। अब बंदा सोचता है कि मैंने तो ओटीपी दिया नहीं, बंदे ने ओटीपी नहीं दिया। तो इसलिए एक निवेदन मैं आपको और भी करूंगा कि जिस फोन के साथ आपका बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, वो फोन आप कोशिश करें बच्चों को वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए ना दें। बच्चों को तो पता नहीं, उसको तो बच्चा होता है, उसको वीडियो गेम नहीं चल रही, वो जो भी आएगा वो 2-4 बटन दबाएगा। उसके बाद ये एक सावधानी आप कर। अगली चीज ये है कि जैसे आप स्वयं सहायता समूह से हैं, आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे बैंक में आप संपर्क करें। आपको व्यवसाय अगर करना है तो हम आपको हर हालत में व्यवसाय करने के लिए लोन देने के लिए तत्पर हैं। एक आपने स्कीम सुनी होगी लखपति दीदी, स्वयं सिद्धा के नाम से, उसमें भी अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी, लेकिन काम करना चाहते हैं, तो अगर ये है कि यहाँ पैसे लेके कुछ नहीं करना, वो वाली बात, आप कुछ भी करना चाहते हैं आप हमारे बैंक से संपर्क करिए और हम आपको सुविधाजनक तरीके से लोन देंगे। दूसरा, एक हमने छोटी सी स्कीम शुरू करी थी, जैसे सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की मैतारी बंधन योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपया मिलता है पर मंथ। जिन महिलाओं के हमारे बैंक में खाते हैं, ये वाला, उनको हमने 25,000 रुपए तक की लोन की स्कीम शुरू की। कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, बिल्कुल छोटा, वो स्वयं सिद्धा वाला तो थोड़ा बड़ा होता है, उससे भी छोटा कोई भी काम करते हैं आप, वो कुछ महिलाएं वो सब्जी का वो लगाती है, या वो कुछ बाजार होते हैं जो हफ्ते बाद लगते हैं, वहां जाके करते हैं, तो वो वाला भी काम करने के लिए उसमें भी लोन लिया जा सकता है। उसमें भी कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है और आपकी किस्तों में वो कटता रहेगा, ब्याज भी उसमें कम। इसी तरीके से आपको और भी किसी भी किस्म का आप हमारे भाई साहब बैठे हैं, सभी व्यवसाय आप करना चाहते हो, ट्रैक्टर लेना चाहते हो, या खेती बाड़ी से संबंधित कोई और है, रोजगार कोई छोटा मोटा है, बच्चों ने आजकल देखो जैसे जैसे शहरों में लोग जा रहे हैं, शहरों में आजकल सबसे ज्यादा काम धंधा पता हो कौन सा चलता है शहरों में? खाने पीने का। तो अगर हमारे परिवार में किसी लोगों को अच्छे से ये शौक है, तो आपका तो हाईवे चलता है, कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, उसको खोलने के लिए बैंक से पैसा ले लीजिए, लोन ले लीजिए। कोई अच्छा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, कोई अच्छा उस तरीके का काम शुरू करना चाहता है, तो काम किया जा सकता है, बहुत चलता है, बहुत ईएमआई है उसमें। धीरे धीरे आपका भी ये हाईवे पे तो है ही। इसी तरीके से कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं, हम आपको
बैंक की तरफ से लोन देने के लिए तैयार है, तत्पर है। लेकिन इतना ही है कि आपको वो काम करना है। अगर आप ये सोचे कि बिना काम करे पैसे मिलेंगे, वो नहीं। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको, हमारा बैंक आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे, ताकि जिस उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है वो हम पूरा करें। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। मोटेरा सर ने धन्यवाद कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी। चाहूँ चलो जी मरो। अच्छा, ये हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे आज जो हर गांव में महिला समूह का जो आंकड़ा देखा जाएगा तो वो करीब करीब 7-8 महिला समूह हर गांव में है। और उन महिला समूह में जैसे आपका जो बैंक, ये सरकारी बैंक, लेकिन प्राइवेट बैंकों का ज़्यादा लगाव हो जा रहा है और प्राइवेट बैंक ज़्यादा वहाँ घुस जा रहे हैं। उन लोग खाता भी खुलवा ले रहे हैं, उनको लोन भी दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ऐसा क्या हो गया है कि वो पीछे हो जा रहे हैं, उनके मामले नहीं पहुँच पा रहे हैं वो? देखिए, ऐसा है कि प्रयास तो हमारी तरफ से हमेशा रहता है कि पीछे हम कभी ना जाए। अब आप देखेंगे पूरे स्टेट में जितने ग्रामीण समूह हैं महिलाओं के, उसमें से 60% अभी भी हमारे पास है, 40% केवल दूसरे बैंकों के पास है। अब उसमें क्या होता है कि जब कोई भी दूसरे बैंक को भी अब सरकार ने टारगेट देना शुरू कर दिया है कि आप भी करिए। अब किसी को भी टारगेट मिलता है तो वो प्रयास करता है कि आप भी। और जो अगर आप बात करते हैं सेवाओं की, अभी भी आप देखेंगे जो प्राइवेट बैंक की सेवाएं हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छी हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से ये जो ब्रांच शिफ्ट करके बाहर ला रहे हैं, अच्छा साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उसी दिशा में एक कदम है कि हम आप सभी को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाए। लेकिन अभी भी पिछले 4 साल से लगातार हमारे पास जो स्वयं सहायता समूह या ये दूसरे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका अभी भी 60% का लेवल बरकरार है, चाहे वो वहां जाके कोशिश कर रहे हैं तब भी। नेक्स्ट क्या प्लान रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में और डेवलप करने के लिए? हमारा तो हमेशा से ये प्लान है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करना चाहता है वो हमें संपर्क करे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है जो अनबैंक्ड एरियाज हैं जहाँ वित्तीय सुविधाएं अभी नहीं है, वहाँ लोगों को वित्तीय सुविधाएं देना। और साथ ही साथ कोई भी काम करना चाहता है तो उसके लिए हम सरकार की जितनी भी स्कीम है उनमें से किसी ना किसी के साथ जोड़ के उनको ऋण दिया जाए, ताकि लोग वो ऋण लेके अपना व्यवसाय शुरू कर पाएँ और रोजगार बढ़ा पाएँ और अपना जीने का जो स्तर है